यहाँ से रूप अमरण अनशन भी हो सकता है, भूख हड़ताल भी हो सकता है। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो हम लोग आपदा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज से ये मांग करत तनी सरकार हमार मांग पूरा कर दे और लड़कन के सब जवानी लेटर दे दे, और नहीं तो एक पुल पर बैठल बने, एक पुल पर ले अपना जान हम त्याग के जाए। हमारी ये हालत हो चुकी है, एक तो मानसिक तनाव फैमिली वालों का, रिलेशन वालों का, अपने दोस्तों का, कि कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर दो, इससे तो अच्छा है। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बन। 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन अब भी जारी है। इस आंदोलन को लगभग 20 दिन का समय हो चुका है और अभी भी अभ्यर्थी वैसे के वैसे ही टिके हुए हैं। लेकिन एक बात नहीं हुई है आज कि इन्होंने उस जगह को छोड़कर आज आंदोलन के लिए गोमती तट को चुना है। तो आइए चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है कि उस जगह पे जहाँ पर 20 दिनों से आंदोलन चल रहा था उसे छोड़कर आज गोमती का किनारा चुनना पड़ा। तो सर ये बताइए, जैसे कि आप लोग वहाँ ग्राउंड में 20 दिनों से टिके हुए थे, तो आज जगह बदलने का क्या कारण है? हम देखिए, जगह बदलने का कोई स्पेशल कारण नहीं है। वहाँ पे हम कई दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है, डाटा भी मंगवाया गया है, फीडिंग का भी काम हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया बहुत स्लो है। वहाँ से यहाँ तक आने का बस एक ये मैसेज देना है कि आप अपने कार्य में थोड़ी सी तेज़ी लाइए। जब 5 लाख बच्चों को एग्ज़ाम करवाना था तो आपने इससे भी कम दिनों का समय दिया था, टेट से सुपर टेट के बीच में, और यहाँ पे मात्र 800 बच्चों का डाटा है। उसके लिए आप 21 दिनों से भी ज़्यादा का समय ले रहे हो, अभी भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। जबकि हम लोग फंडामेंटल यूनिट जो बनने वाली है सोसाइटी की, उसके हम कह सकते हैं उसका हम बेस है, हमसे ही वो बनने वाले हैं। और आज हम लोग इतने शर्मिंदा हैं, हम उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, और हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ से यहाँ आकर के हम उन्हें बस एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने कार्य को कृपया तेज़ी लाइए और हमें उससे जोड़िए, उस आधार के साथ जोड़िए, ताकि हम उस काम को तेज़ी से बढ़ा सकें और उसको सुचारू रूप से चला सकें। नया साल आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको कि क्या नया साल आप लोग को यहीं बिताना पड़ेगा या कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? उम्मीद की किरण नज़र आ तो रही है, लेकिन अगर सरकार हमें उस उम्मीद की किरण को नहीं दिखाती है या नहीं देती है तो हम नया साल भी यही मनाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हमें मिलेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, उम्मीद करते हैं 1 से 2 दिनों में ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि छुट्टी होने के बावजूद भी लोग लगे हुए हैं और हम लोगों का ही काम कर रहे हैं। कल गया भी था मिलने, तो उन्होंने दिखाया भी था कि 25 तारीख को भी काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समय लग रहा है, पर कोई समय नहीं बता रहे हैं कि कितना समय लगेगा। अगर वो चीज़ें आश्वासन दे दे, शासन प्रशासन अगर हमें कोई समय बता दे तो हम इन चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन वो भी चीज़ें मिल रही है आश्वासन के तौर पर। बैठे हुए हैं, संडे हो या क्रिसमस की छुट्टी हो, कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार के हिसाब से 21 तारीख तक उनके पास डेटा पहुँच चुका है हम लोग की गलतियों का, जैसा कि सबको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, कुछ ही लोग बचे हैं, तो अब 21 तारीख तक उनके पास डाटा आ चुका है। आज 26 तारीख हो गई है। ठीक, डेटा पहुंचने के बाद से आप लोगों की किसी प्रकार की कोई बातचीत या कोई बैठक हुई है? नहीं, हम लोगों के साथ तो कोई बैठक नहीं हुई है मैम, लेकिन 21 तारीख तक जैसा कि उन्होंने अपने नोटिस निकाला था उसमें 21 तारीख तक उनके पास डेटा पहुंच चुका हुआ, लेकिन हम लोगों के पास ना तो कोई सूचना आई है कि कब तक वो हम लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, कब तक हम लोगों के लिए आदेश आएगा, कब तक हम लोगों पर विचार किया जाएगा। सिर्फ आश्वासन ही मिला है मंत्री जी के द्वारा, बाकी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ना तो हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, ना तो छुट्टियां मना रहे हैं। अब जैसे कि न्यू ईयर भी आने वाला है, तो उससे पहले तक हम लोगों का नियुक्ति पत्र का आदेश आ जाता तो हम भी अपने जिलों में जाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करते और अपने घरों में जा सकते। जैसा कि अभी 1-2 लोगों ने बताया कि आप लोगों का काम थोड़ा आगे बढ़ा है, तो उसकी क्या पोजीशन है? क्या लगता है आपको कि कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा? मैम, पोजीशन का तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर पोजीशन का पता चलता तो शायद हम लोग ये सब ख़त्म कर देते। हम सिर्फ अपनी मांग के लिए ही यहाँ पे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको जो उन्होंने डाटा मंगाया है, जो 21 तारीख तक आ चुका है, उसके बारे में हमको जानकारी दी जाए कि क्या चल रहा है। क्या अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है? अभी कोई अपडेट अंदर से नहीं आई है हमारे लिए। और आप लोग की डायरेक्ट बात हुई है किसी अधिकारी से या मंत्री से? नहीं, हम लोग गए हैं मंत्री जी वगैरह से मिलने, सब लोगों ने हमको सिर्फ आश्वासन ही दिया है। सिर्फ आश्वासन अब तक देते आए हैं, लेकिन कोई जियो पारित नहीं किया है हम लोगों के लिए। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे लिए जियो पारित करें और जल्दी से जल्दी हम लोगों को भी नियुक्ति दें। जैसा कि अभी हमने सुना कि कल संडे है, संडे को तो सबकी छुट्टी रहती है, लेकिन आप लोग संडे को भी यह आंदोलन जारी रखेंगे, संडे को भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे, तो इसके पीछे की क्या वजह है कि संडे क्यों? क्योंकि संडे को तो अधिकारी भी नहीं होंगे, संडे को सब बंद होगा, तो आपके धरना कोई कैसे पता चलेगा उनको? मैम, हम यही चाहते हैं ना कि पहले हम एनसीईआरटी के अंदर थे, ठीक है, फिर उसके पीछे हम ग्राउंड में आए, आज यहाँ तक आ गए हैं। शासन प्रशासन हमारी मांगे नहीं कर रहा जल्दी से, तो इसके आगे जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है, इसके बाद इसके अंदर भी जा सकते हैं।
और वो हमारे लिए चाहे संडे हो, हर एक दिन अधिकारियों के लिए छुट्टी होती है, हमारे लिए कोई नहीं। नए साल से पहले हम लोग यही शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दे, जो भी है कर दे, नहीं तो इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बचाए। आज मैम हमें 21वां दिन है धरना देते हुए। सभी प्रदेश से आए हुए अभ्यर्थी इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास में पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं और कोई भी मतलब हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। हमारे जितने भी साथी थे 69,000 शिक्षक वो सारे लोग अपने अपने स्कूल में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। हमारी ये हालत हो चुकी है, एक तो मानसिक तनाव फैमिली वालों का, रिलेशन वालों का, अपने दोस्तों का, कि कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लो, इससे तो अच्छा है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तो सुसाइड कर लो। मैं तो कभी नाइट में एक दिन सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन मेरे एक मित्र ने रोका और मुझे लगता है अगर 30 तारीख तक कुछ नहीं हुआ तो मैम इसी गोमती नदी में मैं सुसाइड करके जाऊँगा, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। मैम शासन प्रशासन से जैसे हमें आश्वासन मिल रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि योगी जी की सरकार है, आश्वासन झूठे तो नहीं होने चाहिए। इतने महान संत हैं हमारे, उनके आश्वासन झूठे तो नहीं हो सकते हैं। उनके जो मंत्री साहब ने आश्वासन दिए थे उनके आश्वासन झूठे नहीं होंगे, लेकिन ये है कि लेट लतीफ़ी हो रही है। अब वो पता नहीं कितना लेट लतीफ़ी करेंगे। हो सकता है कि लेट लतीफ़ी में हमारा ही सब कुछ खत्म हो जाए और हम सुसाइड ही कर लें, इतनी लेट लतीफ़ी हो जाए, हमारे ऊपर मानसिक टॉर्चर इतना आ जाए कि हम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कि आप लोग 20 दिन से दूसरे जगह पे धरना दे रहे थे, एक ही जगह पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, तो अब यहाँ गोमती का किनारा चुनने की क्या वजह है? क्या ये आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है? आप ये दिखाना चाह रहे हैं जगह बदल के? जी, अब हमारा जो सब्र था उसका बांध टूट रहा है। 21 तारीख को सभी जगह से डाटा मंगा लिए गए हैं। इसके बाद भी अभी तक चीज़ें जो चल रही हैं बहुत धीरे चल रही है, ताकि जो चीज़ें हमको पता भी नहीं चल पा रही हैं। जब तक हमारे पास कुछ भी लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है अंदर, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग का सिर्फ यही मांग है कि अगर 21 तारीख को सभी डाटा आ गए हैं तो आपके पास सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पास पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो आज इस समय टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, आप कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद भी 21 तारीख के आज 26 हो गया है, इसके बाद भी हम लोग का अभी भी कुछ भी लिखित आदेश नहीं आया है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि अब हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं रह गए कि हम लोग ऐसे ही महीने महीने बैठे रह जाएं, हम लोग का कुछ भी ना हो, या आप ऐसे ही धीरे धीरे काम करते रहे, हम लोग इंतजार करते रह जाएं। अगर हम लोग के सामने लिखित आदेश नहीं आता है तो हम लोग का ऐसे ऐसे धीरे धीरे उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। हम लोग के साथ सब्र का बांध टूट रहा है। हम लोग भी किस हद तक जा सकता है ये प्रदर्शन, क्या रूप ले सकता है? अब यहाँ से रूप अमरण अनशन भी हो सकता है, भूख हड़ताल भी हो सकता है। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो हम लोग आपदा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जल समाधि भी ले सकते हैं। इस चीज़ का अभी किसी भी तरह से हम पूरी तरह से बयान नहीं दे सकते कि हम क्या कर सकते हैं, पर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। क्या लगता है नए साल पर आपको खुशखबरी मिलेगी? सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल पे खुशखबरी देगी, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में। और हम तो चाहते हैं कि नए साल से पहले ही हमारे लिए खुशखबरी आ जाए। जिस दिन आ जाएगा वही हम लोग के लिए नया साल होगा। तो देखा आपने, इन लोग का कहना यही है कि जिस तरह से हम 20 दिन यहाँ पर टिके हुए थे, वैसे ही अगर हम एनसीईआरटी से ग्राउंड में आ सकते हैं और ग्राउंड के बाद गोमती पर आ सकते हैं तो हम गोमती में कूदकर अपनी जान भी दे सकते हैं। ये आंदोलन दिन पर दिन और भी तेज होता जा रहा है। इनका कहना यही है कि सरकार प्रशासन हमें अब मजबूर कर रही है कि हम कोई गलत कदम उठा ले। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे पास जान देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे द बोलती बन, क्योंकि अब देश बोलेगा।